दोस्तों आज हम रेन एंड मार्टिन के चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर 5 नाउन के काइंड्स पर है। तो नाउन जो होता है इसको पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि हम इसके काइंड्स को पढ़ें, इसके नंबर, जेंडर, केस और उसके बाद एडवांस रूल्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ें। ये नहीं कि केवल इससे रिलेटेड हमने रूल्स पढ़ लिए एडवांस वाले बस। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं हो पाएंगे। तो अगर जैसे टीजीटी पीजीटी की ही बात करें, इसके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और अक्सर हम बेसिक को आसान मान करके पढ़ते ही नहीं है और वहीं पे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें क्या चीज़ दिया गया है। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो मैं करा चुका हूँ, तो अगर आप उनको नहीं देखें तो पहले उनको देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नाउन के बारे में। दिया है यहाँ पे जो नाउन होता है वो क्या होता है। तो नाउन जो है ये एक्चुअली लैटिन का एक वर्ड है नोमेन, उससे बना हुआ है जिसका नाम नोमेन का मतलब होता है नाम। नोमेन का क्या मतलब होता है? नोमेन का मतलब होता है नाम। तो ये जो नाउन होता है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। इसकी तमाम तरह के आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन इज इक्वल टू नेम, यानी नाउन का मतलब है नाम, बस। नाम का मतलब यहाँ पे दुनिया में जो भी चीजें हैं कुछ न कुछ नाम सबका रखा गया है, चाहे उसको हम देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, महसूस करते हो, छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, जो भी है नाम सब चीज का है। तो जिसका भी नाम है उसे हम नाउन कहेंगे। और ये जो नाउन है इसमें एक चीज देखने को मिलेगा कि नाउन में बोला जाता है जो पर्सनल प्लेस आर थिंग, यहाँ थिंग का मतलब है कि एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, कोई भी चीज जिसे हम जिसके बारे में हम सोच सकते हो उन सब में वो सारी चीजें थिंग में आ जाती हैं। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे सीता, गर्ल, हरी, बॉय, कोलकाता, सिटी, इंडिया, कंट्री, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड क्या हैं? किसी न किसी के नाम है, तो इन्हें हम नाउन कहेंगे। अभी ये जो नाउन है ये कितने टाइप के होते हैं इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं, तब पता चलेगा कि यहाँ जो नाउन्स लिखे हैं इसमें से कौन सा किस तरह का नाउन है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। देखिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे और ज्यादा समझाने के लिए दिया भी गया है, प्रॉपर मीन्स वंस ओन, हेंस अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्सन्स ओन नेम। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का खुद का नाम होता है। जैसे राहुल, सीता, रामचरितमानस, बाइबल, इंडिया, ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। और खुद का नाम होने का मतलब है कि जैसे अगर कहीं पे 10 लोग खड़े हैं या 10 लोग वहाँ पे किसी क्लास में हैं और उनके अपने अलग अलग नाम होते हैं। अगर आप राहुल कहेंगे कि राहुल इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो इसका मतलब राहुल ही उस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, वहाँ और किसी दूसरे लड़के से मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम बॉय कह दें तो बॉय कहने का मतलब हो गया कि फिर वो किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक लड़के का नाम थोड़े है। बॉय तो वहाँ जितने बैठे हैं सभी हैं। तो या गर्ल बोला जाए तो जितनी लड़कियां हैं, गर्ल का मतलब उन सभी लड़कियों से हो गया, कोई भी लड़की हो सकती है गर्ल। लेकिन अगर सीता कहेंगे तो कोई एक ही लड़की होगी जिसका नाम सीता होगा। तो इसलिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होते हैं, यानी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इस प्रॉपर नाउन के विषय में एक बात हमें और याद रखनी चाहिए कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं इनको हमेशा हमको क्या करना चाहिए? कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। पहला इनका जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और दूसरी चीज है, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, कभी कभी ये कॉमन नाउन के रूप में भी यूज कर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। ये जो लुकमान है ना, ये वैसे तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये लुकमान है ना, ये लुकमान हम कहते किसे हैं? लुकमान कौन था? तो ये बहुत ही ज़्यादा जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन था जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। तो उसको उसकी बुद्धिमानी को लेकर के, विजडम को लेकर के यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इसका नाम दिया गया है। ये उस पर्सन को नहीं बोला जा रहा है बल्कि उस पर्सन को एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिया गया है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने तुलना करने के लिए एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए, तो उस प्रॉपर नाउन को वहाँ पे प्रॉपर न कह करके हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। जैसे ही वॉज द लुकमान, लुकमान का मतलब द वाइजेस्ट मैन, तो ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, ये कहना चाह रहा है कि वो अपनी एज का बहुत ही बुद्धिमान आदमी था।
जैसे एक सेंटेंस और है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास है इन्हें अक्सर इंडिया का यानी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और शेक्सपियर आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही बड़े ग्रेट ड्रामेटिस्ट है। तो यहाँ शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे इनको कॉमन के रूप में लिया गया है, यानी इनकी जो क्वालिटीज है उस क्वालिटी को बताने के लिए यहाँ इनको लिया गया है। और इसकी क्वालिटी की तुलना किससे की गई है? कालिदास की क्वालिटी से की गई है। तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या है? कॉमन नाउन है। अब इसी तरह देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। एक्चुअली अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। जो कॉमन नाउन होता है ये ऐसा नाम होता है जो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है। पर्सन का मतलब यहाँ मेल और फीमेल दोनों से है। जो कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाई ऑल। कॉमन का सीधा सा मतलब है जो सबके द्वारा शेयर किया जा सके। जैसे बुक, यहाँ पे बुक क्या है? बुक कहने से हमको किसी भी बुक का बोध हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है। जैसे अगर हम रामचरितमानस कहें तो किस बुक का बोध होगा? जो रामचरितमानस है केवल उसी का। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे रामचरितमानस या और तमाम तरह की बुक्स रखी हैं किसी लाइब्रेरी में, या कहीं पे है बाइबल है, कुरान है, रामचरितमानस है, तो जब बोला जाएगा रामचरितमानस तो सिर्फ एक ही बुक का बोध होगा। लेकिन अगर ये बोला जाए कि बुक, तो बुक का मतलब उसमें से फिर बाइबल भी हो सकती है, कुरान भी हो सकती है, रामचरितमानस भी हो सकती है। जैसे रिवर है, रिवर क्या है? कॉमन नाउन है। ये कॉमन है। कॉमन का मतलब जो सबके द्वारा शेयर किया जा सके, यानी जितनी भी नदियां हैं रिवर कहने से उन सभी नदियों का बोध हो सकता है। लेकिन जब हम रिवर में नाम ले लें, जैसे गंगा नदी, ठीक है, कावेरी नदी, तो फिर यहाँ जब नाम बोलेंगे यानी उसे हम प्रॉपर बना देंगे तो एक ही नदी का बोध होगा। इसी तरह जैसे मैन, मैन का मतलब जितने भी मैन हैं उन सभी से। लेकिन मैन में अगर किसी का नाम ले लिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरह जैसे प्लेयर, प्लेयर जब हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंडिया में प्लेयर की बात करें, तो प्लेयर जब कहेंगे तो प्लेयर का मतलब जो 11 प्लेयर होते हैं उन सभी से होगा। लेकिन अगर प्लेयर में किसी का नाम ले लें तो फिर कोई भी प्लेयर हो सकता है। इसी तरह मेंबर, मेंबर का मतलब होता है सदस्य। सदस्य का मतलब कोई भी सदस्य हो सकता है, लेकिन अगर सदस्य में किसी का नाम लिया जाए तो वो प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह से प्रॉपर से ही कॉमन बना है। और आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के ग्रुप का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जिनसे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना हो, अगर एक का होगा तो प्रॉपर है। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध ना हो, बल्कि ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैंने तीनों जो नाउन्स हैं उनको कंपेयर करके आपको इसीलिए बता दिया ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध हो। जैसे अगर हम कहते हैं क्राउड, क्राउड कह मतलब होता है भीड़। क्राउड कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है। क्राउड कहने का जब हम क्राउड कहते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि एक से अधिक व्यक्तियों का समूह। इसी तरह मोब, मोब भी वही चीज है। मोब का मतलब भी भीड़ होता है। टीम, टीम जब हम कहते हैं तो टीम ऑफ प्लेयर्स होते हैं, यानी टीम में कौन होगा? प्लेयर होंगे। जब टीम कहेंगे तो टीम का मतलब होता है जितने प्लेयर हैं उन सभी को एक जब ग्रुप बना दिया गया तो उस ग्रुप को क्या बोला गया? टीम बोला गया। इसी तरह है फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यहाँ बर्ड्स यानी बर्ड्स क्या है? बर्ड कॉमन नाउन है, लेकिन जब उसका झुंड बन गया है तो उस जब चिड़ियों का झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। तो फ्लॉक कहने से हमको एक समूह का बोध होता है। इसी तरह जैसे है हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल। जैसे कैटल मतलब मवेशी होते हैं, तो कैटल क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन उसका जो ग्रुप बना उसको नाम क्या दिया गया? हर्ड दिया गया। तो हर्ड क्या है? उनके कलेक्शन को दिखा रहा है, तो हर्ड कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है। सोल्जर क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन आर्मी जो कि सोल्जर से ही बनी हुई है, तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे इसी तरह फ्लीट ऑफ स्मॉल वेसल्स, जो छोटी जहाजें होती हैं उनका जो बेड़ा होता है, जहाजों का बेड़ा, उसे हम कहते हैं फ्लीट। तो फ्लीट क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह ज्यूरी ऑफ जज होता है, ज्यूरी ऑफ जजेस। जो जज होता है, जज का मतलब कॉमन नाउन है और उससे बना क्या? ज्यूरी। तो ज्यूरी हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह फैमिली, फैमिली कलेक्टिव नाउन है। और फैमिली में होते कौन है? मेंबर होते हैं, तो मेंबर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अब फैमिली कलेक्टिव है और उसमें रहने वाले मेंबर कॉमन है, और मेंबर का अगर नाम ले लिया जाए तो वो प्रॉपर हो जाएंगे। इसी तरह नेशन, नेशन जब हम वहाँ पे रहने वाले लोगों के सेंस में देखेंगे, एक नेशन के में जितने लोग हैं अगर उनके सेंस में देखेंगे
तो नेशन क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेशन जो होता है वो राज्यों का संघ होता है, यानी राष्ट्र क्या होता है, देश राज्यों का संघ होता है। तो यहाँ पे नेशन कलेक्टिव नाउन हो गया, और जो स्टेट हो गए उसके वो कॉमन हो गए। और स्टेट में रहने वाले पर्सन, अगर कोई उसका नाम ले लिया जाए तो वो प्रॉपर हो जाएंगे। अब इसी में अगर और डिटेल में जाना चाहेंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट अगर वाइड में जाना चाहेंगे, तो नेशन के अंदर जो स्टेट होते हैं, स्टेट भी कलेक्टिव बोले जा सकते हैं, लेकिन वो किस सेंस में बोले जाएंगे, जब स्टेट के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सेंस में बोला जाएगा तो वहाँ पे स्टेट कलेक्टिव बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कॉमन बनेगा, और पर्सन में जो है उनके अंदर रहने वाले उनका नाम लिया जाएगा तो प्रॉपर बनेगा। और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी कलेक्टिव बन सकते हैं। वो कैसे कलेक्टिव बनेंगे, जब डिस्ट्रिक्ट को विलेज के सेंस में देखा जाएगा तो विलेज कॉमन हो जाएंगे। इस तरह से आप देखते जाएंगे कॉन्सेप्ट आप, तो और भी वाइड हो जाएगा। फिर पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट मतलब संसद होता है। तो पार्लियामेंट मतलब होते हैं कलेक्टिव नाउन। और पार्लियामेंट में कौन होते हैं, तो पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, मेंबर कॉमन नाउन हो गए। इस तरह कमिटी है, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, कमिटी में भी मेंबर होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर से बनता है कॉमन, और कॉमन से बनता है कलेक्टिव, यानी ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन एक्चुअली इज द नेम ऑफ अ मेटल आर सब्सटेंस। मटेरियल नाउन जो होता है वो किसी मेटल का नाम होता है या फिर सब्सटेंस होता है। और ये मेटल या सब्सटेंस किस तरह के, जिनसे बीच कोई चीज बनाई जाए। मटेरियल का मतलब हो गया जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वुड हो गया, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। ये क्या है, हमारे मटेरियल हैं, इनसे हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं, तो ये मटेरियल नाउन है। अब जैसे यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस जो है वो किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है। तो गोल्ड यहाँ पे क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। ही हैज परचेज द टी सेट ऑफ सिल्वर। उसने एक टी सेट खरीदा और उस टी सेट का बना है, सिल्वर का बना है। तो सिल्वर क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। इसके बाद देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन आर स्टेट। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो किसी क्वालिटी के नाम को, एक्शन के नाम को, या फिर स्टेट मतलब अवस्था से है उसके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी का मतलब किससे है, जैसे हम बोले जाए गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ये सब क्वालिटी हैं। तो इससे भी समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अंत में नेस लगा हो वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, वो क्वालिटी दिखाते हैं। जैसे ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। इसी तरह एक्शन, एक्शन बताने वाले शब्द क्या हैं, जैसे लाफ्टर। लाफ्टर क्या है, लाफ से बना है, वर्ब है लाफ, लाफ से बना लाफ्टर। जैसे ये थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है, हैट्रेड है, ये सब क्या है, एक्शन शो कर रहे हैं। इसके बाद है स्टेट। स्टेट मतलब चाइल्डहुड। स्टेट का मतलब किससे है, जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं उनसे स्टेट का मतलब हो गया, या और भी आगे वर्ड लिखे हैं। तो चाइल्ड हो गया, बॉय हो गया, यूथ हो गया, स्लेवरी हो गया, स्लीव, सिकनेस, ये क्या हो गया, सब हमारे स्टेट को शो कर रहे हैं। तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब यहाँ एक नोट भी दिया गया है कि जो द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज होते हैं, जो आर्ट और साइंस के नाम होते हैं वो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सारे क्या हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये बनते कैसे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे काइंड से बना काइंडनेस, और ऑनेस्टी बना किससे, ऑनेस्ट से। इसी तरह वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जैसे ओबे से बना है क्या, ओबीडियंस, और ग्रो से बना है ग्रोथ। और कॉमन नाउन्स कुछ हैं जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, स्लेव से बना स्लेवरी। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये नाउन के टाइप्स हो गए। अब देखिए जो 5 टाइप्स के आपने नाउन पढ़े हैं ना, इसको अगर हम काउंट करने और काउंट ना कर पाने की दृष्टिकोण से देखें तो इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। तो जो ये काउंटेबल नाउन होते हैं ये क्या होते हैं, तो काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। यानी काउंटेबल नाउन में ऐसे नाउन्स आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में कैसे नाउन्स आते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर
द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम गिन ना सकें। जैसे देखिए मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये क्या है? ये सम सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग को दिखा रहे हैं, इसलिए इनको गिन नहीं सकते हैं। और काउंटेबल नाउन जो होते हैं, काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म भी होती है, सिंगुलर फॉर्म भी होती है, क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, हम बुक को बुक्स बोल सकते हैं लेकिन मिल्क को मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। तो आज की वीडियो में यही तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।